देखिए बन गई मेरी यम्मी सी आलू परवल की सब्ज़ी, सूखी सूखी बिना लहसुन प्याज। तो फ्रेंड्स बन गई मेरी दाल भी अमिया वाली। और वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गुड मॉर्निंग नहीं बोल सकती क्योंकि बज गया 12:02 और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है 12:02 से। नाश्ता वाश्ता हो चुका, ये चले गए और मैंने विश्वास मानेंगे बहुत सारे काम निपटा लिए। और बहुत सारे काम क्यों निपटाए हैं, आप लोग तो मेरी सारी मेंटलिटी को जानते हो। आप लोग समझते हो कि मैं जल्दी जल्दी काम कब करती हूँ। आप लोग गैस करके मुझे बताना। अच्छा लेकिन जब तक आप बताओगे तब तक तो सारा सस्पेंस खुल चुकेगा। और दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या कर लिया है। तो सबसे पहले मैंने डाइनिंग टेबल साफ़ कर दिया है। सेकंड उसमें मैंने बेडरूम भी अपना सेट कर दिया है। बस ये कपड़े पड़े हैं, बाहर बालकनी से उठा के लाई हूँ जो तय लगाने हैं। अभी सिमरन आके तय लगाएगी, मतलब डस्टिंग भी करनी है, लेकिन मैंने खाली बेड सेट किया है, कंबल अम्बल तय लगा दिया है क्योंकि एसी चलता है तो रात को ठंड लगती है। पानी और ये रखी दवाइयाँ अभी खाती हूँ। और वो रही सिमरन जहाँ पे काम करती है, वो रही वो बालकनी, सिमरन भी आती होगी अभी। और देखिए किचन भी मैंने पूरा साफ़ कर दिया है, अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया है, स्क्रबर से साफ़ किया है। और निकाल दी है कच्ची अम्बी, ये देखिए कच्चा आम और ये एक टमाटर। और मैंने निकाल दी है दाल भी, दाल करने जा रही हूँ मैं वॉश। और सिमरन दाल में टमाटर भी डाल देगी और आज टमाटर डाल के भी बनाऊँगी और अम्बी डाल के भी बनाऊँगी। और सिर्फ मैंने बर्तन नहीं धोए, बर्तन धोएगी आके सिमरन, क्योंकि काफ़ी काम उसका मैंने आसान कर दिया। और बाहर लगाने जा रही हूँ वॉशिंग मशीन। पहले देखिए मैंने निकाल लिया है आलू परवल काटने के लिए, इसको रख देते हैं टेबल पे। और मशीन में पानी खोल के मैंने बंद कर दिया था, भर गया होगा। पहले मशीन में कपड़े डाल के आते हैं, घुमा के आते हैं। घुमा दी मैंने मशीन भी सर्फ डाल करके। नाइटी भी ले चलती हूँ अंदर, ये उठाना में लगता भूल गई थी। और ये किचन टॉवल भी, हमारे साथ वाला मकान ना टूट रहा है, टूट के ना नया बनेगा अभी। आ गई हूँ मैं हॉल में। पहले खाऊंगी दवाई, पहले अपनी मतलब केयर, फिर सारे घर की केयर। आ गया हमारा कल्लू भी, कल्लू ऊपर कूड़ा लेने के लिए आता है। तो पहले मैं खाऊंगी अब दवाई। ठंडे पानी से आनंद जो आता है ना। और फ्रेंड्स जल्दबाजी में काम करने में मैं इतना पसीने से भीग गई हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत पसीना आ रहा है मुझे। और अब मैं जा रही हूँ काटने सब्ज़ी, जिससे कि जल्दी से जल्दी मेरे काम खत्म है। कल नहीं, बाहर कुछ नहीं है, जिससे जल्दी से जल्दी मेरे सारे काम ख़त्म हो सके और मैं रील्स बना सकूँ। ये सच्चाई है मेरी आज। आ गई तो मैडम, इतनी लेट क्या हुआ? मैं अगर तो रोते हुए आई, क्या बात है? मुझे लगा रोते हुए आई है। मुझे ऐसा ही होता, मुझे तो कितनी देर में फ्री कर देगी। अगर मैं कहूँ मैंने तेरा सारा काम कर दिया तो बोल मुँह से। हाँ, आधे घंटे में। सुन सुन सुन, देख सब्जी काट ली है, दाल भिगो दी है, बेडरूम की डस्टिंग कर दी, टेबल की डस्टिंग कर दी है, मशीन लगा दी, किचन साफ़ कर दिया। सोच रही है तू, सोच सकती है तेरा सारा काम हो गया? क्या हुआ, उदास लग रही है? नया लिया है? किस जगह ने लिया है? हैं? भाई का है? दीदी का था। अच्छा, उसका टिंकल का था। नया करवा बैक कर सब नया करवाया। कितने में? 15। बहुत पैसा लग गया। और मैं परवल काट के आ गई हूँ किचन में। देखिए कितनी फटाफट से काम ख़त्म कर रही हूँ। इधर दाल भी भिगो दी है, अम्बी डाल दी है, टमाटर डाल दिए हैं। ये देखिए सिमरन 4-5 टमाटर कद्दूकस कर देना सब्जी के लिए, और थोड़ा सा लहसुन काट देना दाल के लिए, बस इतना कर देना। अगर बड़े बड़े टमाटर हो तो 4 ही कद्दूकस करना। भिगो दिए। देखिए सिमरन कर रही टमाटर कद्दूकस और लहसुन काट के देखी मुझे दाल के लिए। पानी ला भर दूँ, बोतल खाली पड़ी है। मिर्ची सब फ्रिज में रख देना। यहाँ एक काम करना, दाल के लिए ना एक तरफ लहसुन काट देना, एक तरफ लंबी लंबी मिर्ची काट देना, छोटी मत काटना, जिससे विवेक कहता मुंह में आती है अंदर।
बन गई मेरी सब्ज़ी भी आलू परवल की। देखिए बन के कितनी जरा सी हो गई है। मैंने तेज़ आंच पे ऐसे इसको फ्राइड सब बनाया है। और अब टमाटर में डाल दिए मैंने सारे मसाले, धनिया वगैरह सब कुछ, कद्दूकस करके टमाटर रखा है, डाल दूँगी इसको। बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी है, समझ लीजिए ये, और बहुत टेस्टी बनती है। बस तेज़ आंच पे इसका पानी सुखा दूँगी टमाटर का सारा। देखिए सिमरन ने काट दिया इसमें प्याज और धनिया। शाम को डाल दूँगी इसमें पनीर विवेक के लिए। और ये धनिया धो दिया दाल के लिए और सब्ज़ी के लिए। तेज़ आंच पे सारा इसका मॉइस्चर सुखा दूँगी और ये बहुत यम्मी सब्ज़ी बनती है। और सिमरन हर बार मुझसे सीखती है। तो सिमरन ये यहाँ से सीख के अपने घर में आजमाया करती है। बन गई मेरी यम्मी सी आलू परवल की सब्ज़ी, सूखी सूखी, बिना लहसुन प्याज वाली। और अब मैं खाली करने जा रही हूँ इसको छोटे बर्तन में। पंखा तो चला भैया, इतनी गर्मी में कंबल क्यों ओढ़ते हैं ये ले, ये बॉटल रख दे फ्रिज में। वो टेबल की डस्टिंग कर दी कहाँ चले की करनी है। A few moments later. तो देखिए मैंने लगा ली नेल पेंट अभी नहाने के जस्ट बाद, दोनों हाथों में। और हमारी सिमरन चला के आई है मोटर अभी ये निकालने जा रही है बर्फ़। और मैंने नेल पेंट क्यों लगाई आपको पता ही है। अब मैं होने जा रही हूँ तैयार, नहा धो चुकी हूँ मैं। नंदू निकाल के दो, नंदू। अरे हाँ, एक बात आपसे कहनी थी। क्या बताओ। संडे हमारे यहाँ, आपने कहा नहीं था कि संडे को हमारे यहाँ गाँव में हमने शादी का कार्ड आया। हमारे गांव से शादी का कार्ड आया है हमारी मामा जी। तो कहीं जाना है क्या? आज संडे को जाना है, लेकिन गांव का मामला ये ब्यूटी स्टेशन तो उसको मेरे पास छोड़ दो। ए नंदू मेरे पास रहना, नंदू है। 5 साढ़े 6 वाली ट्रेन पकड़ी, 6:30। हाँ तो उसको सुबह सुबह मेरे पास छोड़ देना। नहीं उठा रात में भेज दो, मज़ा आएगा नंदू, मज़ा आएगा दोनों साथ में। इनकी तो मौज हो जाएगी मेरे साथ, क्यों मानू। मम्मा को जाने तो आपकी तो मौज हो जाएगी मेरे साथ। करिए हाँ ये तो भाभी इसका बस चले तो आपको छोड़ के मेरे घर आ जाए। कहाँ नहीं जा रही हूँ? अरे कहाँ नहीं जा रही हूँ? मैं चलूँगी बाबू। ये देखो पहले से प्रॉमिस करा रहे थे, भाभी बहुत चालाक है। मुझे लगता है मुस्कान से ज़्यादा चालाक है। क्यों लेकर जाती हूँ ये बताओ? हर जगह लेके जाती हूँ आपको? ये मम्मा भी नहीं ले घुमाती हूँ जितना मैं घुमाती हूँ। मेरी दाल भी अमिया वाली और टमाटर वाली, ये देखिए तड़का भी लगा दिया मैंने इसमें, यम्मी सा अच्छी लगी ना देखने में। तो बस इसको ढकती हूँ और लगा लिया मैंने अपना खाना भी, जा रही हूँ खाने खाना। ये देखिए सब्ज़ी आलू परवल की, दाल और 2 फुलके, और अंदर रखी मिर्ची फ्राई, वो भी लेती हूँ। देखिए मैंने मिर्ची भी लगा ली। तो फ्रेंड्स बना ली मैंने रील्स, जिसके लिए मैंने सुबह से हबड़ दबड़ में काम किया। और गर्मियों में ना रील्स बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मीन्स गर्मी, आप खुले बालों में रील्स बनाते हो तो गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, बहुत पसीना आ रहा था। अभी तो मैं हॉल में बना रही हूँ, थोड़े दिन बाद ना मैं बेडरूम में बनाया करूँगी। भले मतलब 1-2 दिन छोड़ के एक बनाऊँ, लेकिन बेडरूम में ही बनाऊँगी, हॉल में नहीं बन पाएगी क्योंकि हॉल में AC लगा नहीं है। और जब मैं रील्स बना रही थी तो भाभी आई थी मुझसे लेने के लिए मट्ठा, दही जमाने के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि भाभी मैं रील्स बना रही हूँ, मैं बाद में देती हूँ। बोली ठीक है, 1 घंटे बाद देना। इसलिए दही लेने आई थी, दही मेरे पास था नहीं, तो उन्होंने कहा मट्ठा हो तो मट्ठे से जम जाएगी। तो वही मैं देने गई थी, तो उन्होंने बोला कि मेरी शादी में जाना है गाँव 1 दिन के लिए, और बानू कह रहा कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं आंटी पास जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है छोड़ देना, मेरे पास रह जाती है वो। हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स रील्स बना के और खाना खा करके मैं गई थी सो, और मतलब अच्छी नींद आई। मतलब गर्मी का मौसम है और लेकिन राशिद भी आ गया। राशिद से मैंने मंगाया था पनीर, और मैं कर रही थी आप लोगों से बातें, और तब तक ये भाई साहब हमारे आ गए। देखिए मानो रखे सोफे पे पैसे दो मामा। खाओ कसम तो मेरी। तुमने उससे कहा कि 240 रुपये भैया बहुत आगे। हाँ तो फिर कितने तुम्हें दे दूँ? 120 रुपये। अभी तुम बानू पर्स लेके आओ अलमारी से, पकड़ो।
देखिए कह रहा है कि पनीर महंगा हो गया है और ये मुझसे झूठ बोल रहा है, मुझे लग रहा है। कह रहा तुम्हारी जान, जरा घूम के देख भाभी आपकी जान की कसम, ये मेरी जान की कसम करे, मुझे मारना चाहता कुत्ता। जाके घूम के देख। रुको रुको, पैसे दे रही है और पानी ला रही, पर्स ला रही मेरा। ऐसे करता है, कभी दाम बढ़ा देता है, कभी दाम वो, 2 दिन से और कभी दाम बढ़ा। 20 रुपीज़ निकालो उसमें से। 2 दिन से पड़ा है। अकड़ के बोलता है, हाँ बहुत टाइप के बोलता है। एक कह रहा तो तुम सारे को डांट दो एकदम उसको। एक कह रहा हमको ऑर्डर लिखवाना भैया 2 दिन के 25 रुपये से लो। हाँ, हाँ हाँ हो जाएगा ठीक है। उसके पास काम ज़्यादा है, काम ज़्यादा है उसके पास, इसलिए। हाँ अकेला है। हाँ अकेला है। किसी ने राशि से मंगाया पनीर, तब तक वो आ ही गया और कह रहा था पनीर पहले से महंगा हो गया है। तो मैं कोई बात नहीं, कभी महंगा कभी सस्ता चलता है। और मेरा चाय पीने का बिल्कुल मूड नहीं, मुझे लग रही है गर्मी। गर्मी अब हो गई है, बाहर भी सन्नाटा सा है और पता है क्या है, चाय पीने का बिल्कुल मूड नहीं है। खाना जब देर से खाऊँ ना तो चाय पीने की इच्छा नहीं होती है। और मैं बस जा रही हूँ अब कंघी करने, खाना पैक करने विवेक के लिए। और ये पटकू मेरे साथ खेलने आया है, इसका खेलूँगी। खेलने नहीं आया है, चीज़ी खाने आया है। हाँ हाँ। कह रही चीज़ी खाने आया हूँ। A few hours later. तो देखिए मैं जा रही थी मम्मी के घर और रास्ते में कितना ज़्यादा जाम है। मतलब मेट्रो की वजह से इतना ज़्यादा जाम लग रहा है कि मम्मी के घर पहुंचने में बहुत टाइम लग रहा है। और मैं किनारे आके खड़ी हो गई हूँ यार। नीलेश मुझे देख के हंस रहा है और एक खुशबू छुप रही है, ये मोनालिसा छुप रही है। ए मोनालिसा सामने आ, इसको मैं मोनालिसा बोलती हूँ। और ये हमारा नीलेश है। मैंने कहा चलो एक सब्जी खरीद लूँ और देखिए बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। तो इसी वजह से मैं खड़ी थी साइड में, दिखाती हूँ। आने दो, ये रही मैं। और देखिए कितना गर्मी है, कितना पसीना आ रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा गर्मी इस समय है। और पीछे देखिए जाम ही जाम है हर तरफ। ये देखिए पीछे तक दिख रही गाड़ी आपको। मैं अपना, अरे तो अपनी तरफ रखा हुआ है। ये जो सब्जी बेचती है ना, इसको मैं मोनालिसा बोलती हूँ। ये मोनालिसा से ज़्यादा सुंदर लगती है जब तैयार होती है। ए खुशबू, किसी दिन तैयार होकर अपनी फ़ोटो वीडियो बनाना, ठीक है? जिस दिन तू तैयार होगी। इसका नाम खुशबू है। तो फ्रेंड्स किसी तरह से जाम से निकल के आ गई हूँ मम्मी के घर। और देखिए बनाया मैंने कितना बड़ा आलू का पराठा। और ये पराठा 3 भागों में डिवाइड होगा। एक विवेक अभी खाएगा, एक मैं खाऊँगी थोड़ा सा हिस्सा, और बाकी ये सुबह के लिए रखेगा। और ये लगा दी मैंने दाल चावल परवल आलू की सब्ज़ी फुल्का। और चावल मैंने अभी आके जस्ट बनाए, देखिए कुकर खाली किया अभी। और ये डोंगे में रख दिए इसके लिए। और ये अपने लिए टिफ़िन में मैंने पैक कर लिया, घर ले जाऊंगी। और ये मट्ठा निकाल लिया, थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा अपने लिए। तुम चल रहे हो अंदर? अंदर चलो, मिला रही हूँ, ठीक है? तो देखिए मैंने कर लिया 3 भागों में डिवाइड। एक रख दिया विवेक के लिए फ्रिज में, एक इसकी प्लेट में रख दिया और एक हिस्सा मैं ले आई। और मैं इससे कह रही हूँ कल से बड़ा पैकेट मट्ठे का मंगाना। इस समय ना मट्ठा पीने का मन करता है। देखा आप लोगों ने कितना ज़्यादा जाम था, मैंने आप लोग दिखाया ना। मतलब ऐसा जाम रोज़ लगता है, रोज़। इतनी मुश्किल होती है मुझे अपने घर से यहाँ तक पहुँचने में, जबकि कुल 10 मिनट का रास्ता है, सिर्फ 10 मिनट का। लेकिन 1 घंटे में पहुँच पाती हूँ, जाम में फंस जाती हूँ। जितना भी आलू था ना मैंने सब इसमें भर दिया सारा, तभी इतना बड़ा पराठा बना, तवे के बराबर बनाता हूँ। आ गया हाथ धो के। कुछ हेलो आए होती कि नहीं होती है? अभी रुक जाओ, मैडम को साइड में तो मैडम काम दो, सर को आने दो, पहले इनको पोजीशन ले दो अपनी। देखिए खाना अब ज़्यादा देर कैमरा से तरफ नहीं करेंगे, सर बात आएगा। आप लोगों को दिखा दिया, बस इतना काफ़ी है। तो फ्रेंड्स आ गई मैं अपने घर और बॉईल कर रही हूँ इस समय दूध, बस उबलने वाला है। और इधर कुकर में मैंने रख दिए कल वाले राइस जो थे ना, रखे थे फ्रिज में थोड़े से, तो मैंने उसको स्टीम करने के लिए रख दिए। स्टीम करने से ना थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे ये। और अंदर दिखाती हूँ चल के, इन्होंने काट दिया तरबूज। तो देखिए काट दिया इन्होंने तरबूज, अपने लिए भी मेरे लिए भी। खूब सारा मीठा है कि नहीं, खाया नहीं आपने? आप लोगों को तरबूज कैसा लगता है? मुझे तो मतलब गर्मियों का, सुनो लाइट जला दो, मेरे फेस पे लाइट नहीं आ रही है। मैंने कह रही मेरे फेस पे लाइट नहीं आ रही, देखा भाई ना।
जब मैं रील्स बनाती हूँ ना तो मैं अपने हॉल की सारी लाइटें जला देती हूँ, जिससे कि चेहरे पे लाइट पड़े और वीडियो अच्छा बने। और आपने आज देख लिया कितनी फटाफट से मैंने काम किया, सारा खुद से कर दिया। सिमरन के लिए थोड़ा सा बचाया बस, सिर्फ इसलिए कि मैं रील्स बना सकूं, क्योंकि मुझे रील्स बनाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। मैंने आज सोचा कि आज तो मुझे बनानी ही है, किसी भी मतलब कुछ भी हो जाए, इसलिए मैंने सारा काम सिमरन से मतलब साथ साथ करवा लिया। और आज मैं तरबूज और लेके आई हूँ। अभी मीठा है लेकिन कम मीठा है। एक और आता है लाइट ग्रीन कलर का, वो बहुत मीठा होता है, अभी मुझे दिखा नहीं। अब वो आएगा तो मैं वही लाया करूँगी, ये नहीं लाया करूँगी। मतलब छोटा होता है, मतलब थोड़ा महंगा होता है, छोटा सा होता है लेकिन बहुत मीठा होता है वो। मतलब आप अगर वो कच्चा भी होगा ना तो भी मीठा ही होता है। तो फ्रेंड तरबूज खा करके बनाऊँगी खाना थोड़ी देर में, क्योंकि अभी एकदम से खा के तो भूख लगेगी नहीं, थोड़ा रुक के खाना खाएंगे। और दिव्या को खिला दिया था, और बाहर रूबी बैठ के रो रही थी आज भी, मतलब उदास सी थी। मतलब देखिए ना, घर एकदम सुना सुना सा हो गया। विवेक भी कल कह रहा था कि मैं घर मतलब दरवाजे पे के बाहर आया तो एकदम से अजीब सा लगा, तो मैं फिर अंदर चला गया, क्योंकि ना आंटी की आदत है, आंटी बाहर कुर्सी लगा के बैठा करती थी। तो देखिए आदत तो थोड़ा थोड़ा रुक के ही जाएंगी क्या, आती रहेंगी, लेकिन ये कि थोड़ा सा जब पुरानी हो जाएंगी ना तो इंसान का मन लगने लगेगा, अभी तो याद करेगा फ़िलहाल। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ आप लोगों से कल, अब अपने व्लॉग में, अगले व्लॉग में। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और कल है 19 अप्रैल, कल के दिन मेरी मम्मी को पूरे 2 साल हो जाएंगे। ज़्यादा बात नहीं करूँगी, मिलूँगी आप लोगों से कल। गुड नाइट।